हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो पा रही है। दोस्तों, आपकी यूपीपीसीएल और डीआरडीओ की जो एग्जाम्स है वो आने वाली है और आशा है कि आप अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो बिल्कुल सुचारू रूप से और अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा था, उसी प्रकार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैं जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक परिभाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। उसी प्रकार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन या परिभाषाएं हमको पता नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमारे अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर बच्चों को कुछ ज़्यादा समस्या रहती है, उनके अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर और अच्छी प्रकार से समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक, और आज का जो क्लास होगी वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बेसिक क्लास होगी। इसके अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आगे हमारे काम में आने वाली है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में। ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, और ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, इन चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अतः दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को यदि ध्यान से देखते हो और ध्यान से आप इनके नोट्स साथ में साथ तैयार करते हो, तो मेरे को बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा बैंड। कौन सा होगा आपका? ऊर्जा बैंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड को हम इंग्लिश में लिखेंगे एनर्जी बैंड। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम किसके बारे में? ऊर्जा बैंड के बारे में। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परिभाषाएं आगे आपके बहुत सारे काम में आने वाली है। तो देखिए, ऊर्जा बैंड की परिभाषा क्या होती है? विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों, विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह। विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? आपका ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। देखिए, ऊर्जा बैंड की परिभाषा मैंने क्या लिखी? विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह। ऊर्जा के जो बहुत सारे स्तर है, उनको यदि एक समूह के अंदर यदि हम उनका एक समूह बना दे, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये एक ऊर्जा का स्तर है। ये ऊर्जा का स्तर मतलब इस ऊर्जा का मान, इस लेवल पर ऊर्जा का जो मान है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ईवी, ईवी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये एक ऊर्जा का स्तर मान लिया कि इस लाइन पर जो ऊर्जा है उसका मान कितना है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि इस लाइन से मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो ऊर्जा का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इससे ऊपर वाली लाइन का मान हो गया जैसे 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ऐसे कैसे यदि मैं नीचे की तरफ आता हूं तो ऊर्जा का स्तर क्या हो जाएगा? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मानने के लिए बता रहा हूं। तो ये ऊर्जा के क्या हो गए? विभिन्न स्तर हो गए।
ऊर्जा के विभिन्न स्तर हो गए, ऊर्जा के विभिन्न मान हो गए, और इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है, इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा वो समूह ही क्या कहलाएगा? ऊर्जा बैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड। जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्तर हो गए, ये ऊर्जा का कौन सा स्तर है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। ये कितने की ऊर्जा है? 0.05 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की ऊर्जा है। ये 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। ऐसे कैसे ऊर्जा के बहुत सारे स्तर होंगे, ऐसे कैसे ऊर्जा के क्या होंगे? बहुत सारे स्तर होंगे, और इन बहुत सारे स्तरों का जो समूह बनेगा वो समूह ही क्या कहलाएगा? ऊर्जा बैंड कहलाएगा। तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। अब ऊर्जा बैंड होते हैं, वो ऊर्जा बैंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या? ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊर्जा बैंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड मुख्य रूप से दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला जो ऊर्जा बैंड आता है वो आता है आपका संयोजी बैंड। कौन सा बैंड आता है आपका? संयोजी बैंड। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन क्या? वैलेंस बैंड के नाम से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। दूसरा जो बैंड आता है वो आता है आपका चालन बैंड। कौन सा आता है आपका? चालन बैंड। और चालन बैंड को इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या? कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्शन बैंड। तो ऊर्जा बैंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊर्जा बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। ये बात समझ में आ गई? ऊर्जा बैंड क्या होता है? तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह ही क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका संयोजी बैंड और दूसरा है आपका कौन सा? चालन बैंड। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे संयोजी बैंड होता है वो क्या होता है, और चालन बैंड होता है वो क्या वो होता है। इन दोनों के बारे में हम अपन डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कौन सा बैंड? आपका संयोजी बैंड। फर्स्ट नंबर पे जो बैंड आता है आपका वो आता है कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। कौन सा बैंड आता है? संयोजी, यानी कि वैलेंस बैंड। ठीक है। संयोजी बैंड के बाद हम बात करते हैं। संयोजी बैंड क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह। न्यूनतम जो ऊर्जा के बिल्कुल बहुत ही कम मान के जो ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है वो कहलाता है संयोजी बैंड। जैसे मैं बोलूं ऊर्जा के बहुत सारे न्यूनतम स्तर हो गए, जैसे 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। इससे भी न्यूनतम स्तर क्या हो सकता है? 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये निम्नतम ऊर्जा स्तरों का ये क्या हो गया? आपका समूह हो गया। जैसे 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। क्या है ये? न्यूनतम ऊर्जा स्तर। तो न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा, न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का क्या बनेगा? जो समूह बनेगा वो समूह ही क्या कहलाएगा? आपका संयोजी बैंड। क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? तो संयोजी बैंड के अंदर न्यूनतम ऊर्जा होगी। कौन सी होगी? न्यूनतम ऊर्जा के बिल्कुल बहुत ही कम मान होंगे। ग्राउंड एनर्जी लेवल बोल सकते हो आप इसको। कौन सा एनर्जी लेवल बोल सकते हो आप इसको? ग्राउंड एनर्जी लेवल। तो जो ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है, उन ग्राउंड एनर्जी लेवल का जो समूह होता है वो समूह ही कौन सा बैंड कहलाता है? आपका वैलेंस बैंड कहलाता है या संयोजी बैंड कहलाता है। हिंदी में बोले तो न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा, न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होगा वो समूह ही क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। पहली परिभाषा समझ में आ गई। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। या जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, इन ग्राउंड एनर्जी लेवल का जो ग्रुप जो बनेगा वो ग्रुप ही कौन सा बैंड कहलाएगा? आपका वैलेंस बैंड कहलाएगा। कौन सा बैंड कहलाएगा? वैलेंस बैंड।
तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर लो। परिभाषा क्या है इसकी? तो इसकी परिभाषा के अंदर आपको लिखना है क्या? न्यूनतम, क्या? न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है आपका? संयोजी बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी बैंड कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड होगा। अब जो संयोजी बैंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं संयोजी बैंड में। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, या संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में हम लिखेंगे क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें विद्यमान होते हैं। कौन से बैंड में होते हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? कौन से बैंड के अंदर होते हैं? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होते हैं? संयोजी बैंड में होते हैं। कौन से बैंड में होते हैं? संयोजी बैंड में। या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड के अंदर होते हैं? तो संयोजी बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगली बात इसके अंदर आपको याद रखनी है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये विद्युत धारा के प्रभाव में सहायता नहीं करते हैं या विद्युत धारा को प्रभावित करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण किसी भी पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो बॉन्डिंग या फिर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में से धारा प्रवाह करने में कोई सहयोग नहीं करते हैं। तो ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग या संयोजी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग या संयोजी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग या संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाह में, विद्युत धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करते हैं। तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको? जो वैलेंस बैंड है, जो संयोजी बैंड है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन संयोजी या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये कि यदि बैलेंस बैंड है, उस बैलेंस बैंड के अंदर यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपको संयोजी बैंड के अंदर सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है, न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? संयोजी बैंड कहलाता है। दूसरा याद करना है, संयोजी बैंड के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तीसरा याद रखना है, ये जो बॉन्डिंग या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विद्युत धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करते। देखिए ये स्टार्टिंग परिभाषा है, इनको थोड़ा सा समझने में आपको समस्या हो सकती है क्योंकि आपने इन परिभाषाओं को शायद ही आईटीआई के अंदर पढ़ा हो। लेकिन आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक्स को यदि आपको जीरो लेवल से पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो ये थोड़ी सी परिभाषा है, इनको थोड़ा सा आपको याद करना है। सिर्फ ये क्लास की समस्या है, ये थोड़ी बेसिक क्लास है। अगर ये परिभाषाएं आप याद कर ले हो तो आगे आपको समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया आपको ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार हमने पढ़ा संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड होता है न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? संयोजी बैंड होता है। दूसरा हमने पढ़ा संयोजी बैंड के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विद्युत धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपका। अब इसके बाद में जो दूसरा जो बैंड आता है वो बैंड आता है आपका चालन बैंड। अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको इन दोनों बैंडों को चित्र बना के समझाऊंगा। उस चित्र के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले ये आप इसकी थ्योरी लिख लो, फिर इसको मैं आपको डायग्राम बना के इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। दूसरा कौन सा बैंड है आपका? दूसरा नंबर का जो बैंड आता है वो आता है आपका चालन बैंड। कौन सा बैंड आता है दूसरा? चालन बैंड। और इंग्लिश में इसको लिखेंगे अपन क्या?
कंडक्शन बैंड। क्या लिखेंगे इंग्लिश में इसको? कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहली बात, हमने जो संयोजी बैंड था, संयोजी बैंड के अंदर कौन से ऊर्जा स्तर लिए थे हमने? न्यूनतम ऊर्जा स्तर लिए थे। कौन से लिए थे? न्यूनतम। अब जो चालन बैंड होगा, चालन बैंड के अंदर जो ऊर्जा के जो स्तर होंगे वो होंगे आपके उच्चतम ऊर्जा स्तर या उत्तेजित ऊर्जा स्तरों का समूह। क्या बोलेंगे इसको? उत्तेजित। उत्तेजित, या इसको हम हिंदी में बोल सकते उच्चतम। उत्तेजित या उच्चतम ऊर्जा ऊर्जा स्तरों का समूह। उत्तेजित या उच्चतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? आपका चालन बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन बैंड कहलाता है। एक तो होते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर और एक होते हैं आपके उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होते हैं उनका समूह तो कहलाता है चालन बैंड, और जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होते हैं उनका जो समूह कहलाता है वो कहलाता है संयोजी बैंड। तो समझ में आ गया पहली बात, उत्तेजित ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? चालन बैंड कहलाता है। दूसरा इसके अंदर याद रखना है, चालन बैंड में या इसके अंदर, इसमें मतलब चालन बैंड के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। कौन विद्यमान होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। कौन विद्यमान होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जबकि संयोजी बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन थे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। वहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन थे? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? आपके मुक्त है। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? धारा प्रवाह में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं या धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? पदार्थ के अंदर से धारा को प्रवाहित करने का काम किसका होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। तो यदि चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसके चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो उस पदार्थ के अंदर से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। और यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसके चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो पदार्थ के अंदर से बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वो पदार्थ कुचालक पदार्थ की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो चालन बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर उत्तेजित ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है वो कहलाता है चालन बैंड। चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धारा प्रवाहित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके अंदर जो अगली बात आपको याद रखनी है वो बात यह है कि चालन बैंड, किसी पदार्थ के लिए चालन बैंड क्या हो सकता है? खाली रह सकता है, लेकिन संयोजी बैंड कभी भी खाली नहीं होता। चालन बैंड क्या लिखेंगे इसके अंदर? चालन बैंड खाली यानी कि रिक्त। खाली को हम अपनी दूसरा नाम भी बोल सकते हो, इसको क्या? रिक्त। तो चालन बैंड खाली या रिक्त रह सकता है, लेकिन संयोजी जो बैंड होता है वो संयोजी बैंड कभी भी खाली नहीं रहता। चालन बैंड खाली रह सकता है किसी भी पदार्थ के लिए, किसी प्रॉपर पदार्थ के लिए चालन बैंड तो खाली रह सकता है, लेकिन संयोजी बैंड कभी खाली नहीं रहेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो सकती है, लेकिन संयोजी बैंड के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। संयोजी बैंड के अंदर कुछ न कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्यमान रहेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि चालन बैंड के अंदर हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहे। तो देखिए दूसरा बैंड समझ में आ गया होगा आपका। कौन सा बैंड था? चालन बैंड था। उत्तेजित ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? चालन बैंड होता है। और जो चालन बैंड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। चालन बैंड खाली रह सकता है, लेकिन संयोजी बैंड कभी भी खाली नहीं रह सकता।
तो ऊर्जा बैंड समझ में आ गया, ऊर्जा बैंड के प्रकार समझ में आ गए। अब मैं जो ऊर्जा बैंड अपन ने देखे थे, संयोजी बैंड और जो चालन बैंड, उन दोनों को एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अपन एक तो लेते हैं ऊर्जा के न्यूनतम स्तर यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल। ये ऊर्जा के बहुत सारे स्तर है, जैसे ये हो गया आपका ऊर्जा के, ये क्या हो गए, बहुत सारे स्तर हो गए। जैसे ये है 0.01 इलेक्ट्रॉन, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा के बहुत सारे स्तर हैं, और ये ऊर्जा के बहुत सारे स्तर है, ये क्या है, ग्राउंड एनर्जी लेवल के हैं, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। तो ये जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा, इन ऊर्जा के जो स्तरों का जो समूह बनेगा, वो समूह कहलाएगा आपका कौन सा बैंड, संयोजी बैंड। कौन सा बैंड कहलाएगा आपका, संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड को मैं आगे से लिखूंगा वीबी के नाम से। किससे लिखूंगा, वीबी से। वी का मतलब है वैलेंस, बी का मतलब है बैंड, तो वैलेंस बैंड यानी कि वीबी। तो ये एक बैंड बन गया। ऊर्जा के बहुत सारे स्तर हो गए इसमें। कौन से स्तर है ये, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। कौन से स्तर है ये, न्यूनतम, न्यूनतम ऊर्जा स्तर। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा, ये न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह है, इस कारण इसको मैं बोलूंगा संयोजी बैंड। कौन सा बैंड बोलूंगा इसको, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को हम शॉर्ट में लिखेंगे किससे, वीबी से। ऐसे कैसे क्या होंगे, ऊर्जा के कुछ ऐसे स्तर होंगे जिनका मान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि उच्चतम होगा। जैसे मैं लिख दूं इसको 0 या फिर डायरेक्ट लिख लूं इसको मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ऐसे करते मरते मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो गया। ये ऊर्जा के क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर है। ये क्या है आपके उच्चतम, ये क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो जो उच्चतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा, उच्चतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा, वो कहलाएगा आपका चालन बैंड। कौन सा बैंड कहलाएगा आपका, चालन बैंड। और चालन बैंड को मैं शॉर्ट में लिखूंगा सीबी से। किससे लिखूंगा, सीबी से। ऊर्जा के दो स्तर हो गए, एक तो है न्यूनतम ऊर्जा स्तर और एक है उच्चतम ऊर्जा स्तर। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह कहलाएगा संयोजी बैंड, और उच्चतम ऊर्जा स्तरों का जो समूह बनेगा वो कहलाएगा आपका कौन सा बैंड, चालन बैंड। कौन सा बैंड कहलाएगा, चालन। तो एक बैंड तो ये बन गया, एक बैंड ये बन गया। एक है चालन बैंड, दूसरा है आपका संयोजी बैंड। दोनों चीज समझ में आ गई। एक तो है ग्राउंड एनर्जी लेवल, जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होंगे इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, ग्राउंड एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी लेवल है ये तो। और ये है आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ये क्या है आपका, एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो एक हो गया ग्राउंड एनर्जी लेवल, दूसरा हो गया एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी लेवल का जो ग्रुप बनेगा वो तो कहलाएगा वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड, और जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल का जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा चालन बैंड। कौन सा बैंड कहलाएगा, चालन। एक तो हो गया संयोजी बैंड, दूसरा हो गया चालन बैंड। दोनों बैंड समझ में आ गए। ये तो है न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह, और ये है उत्तेजित ऊर्जा स्तरों का समूह। ये सब बात समझ में आ गई। ये जो संयोजी बैंड होता है, इस संयोजी बैंड के अंदर कौन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस संयोजी बैंड के अंदर कौन होंगे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है आपके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग। यानी कि ये इस संयोजी बैंड के अंदर पूरी तरह से क्या हुए हैं, भी बंधे हुए हैं। क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। जबकि जो चालन बैंड होता है, कौन सा बैंड होता है, ये चालन बैंड होता है। इस चालन बैंड के अंदर कौन होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालन बैंड के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके, ये है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आप ये जो इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है आपके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी बैंड के अंदर तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि चालन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोनों बात समझ में आ गई। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या प्रवाहित होती है, धारा। किसी भी पदार्थ के यदि चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो उस पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होगी। और यदि किसी पदार्थ के चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, किसी पदार्थ के
चालन बैंड में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो उस पदार्थ के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि वो पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। जरूरी नहीं है कि चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान ही रहे सभी पदार्थों के अंदर। कुछ पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान रह सकते हैं, कुछ पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रहेंगे। जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रहेंगे वो विद्युत धारा के कुचालक होंगे, और जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे वो विद्युत धारा के लिए चालक का काम करेंगे। जबकि संयोजी बैंड के अंदर हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये बैंड हमेशा भरा हुआ रहता है, जबकि ये बैंड खाली भी रह सकता है और भरा हुआ भी रह सकता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। ऊर्जा बैंड समझ में आ गया। एक संयोजी बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है। नीचे वाला जो बैंड होता है, जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होते हैं, वो तो खाएंगे नीचे, तो नीचे वाला जो ऊर्जा बैंड होता है वो कहलाता है संयोजी बैंड। ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर होता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर खाएंगे ऊपर, तो ऊपर वाला जो ऊर्जा बैंड होता है वो क्या कहलाता है? चालन बैंड। क्या कहलाता है? चालन बैंड। अब देखिए, ये तो है चालन बैंड। चालन बैंड का ये जो ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है? इसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। चालन बैंड की बात कर रहा हूँ। चालन बैंड में जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मैं मान लेता हूँ ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये कितना है? 10 है। तो देखिए, ये जो नीचे वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन है इस चालन बैंड का सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। चालन बैंड का सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया? ये जो चालन बैंड का सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है उसको अपन लिखते हैं ईसी से। किससे लिखते हैं? ईसी। एक वर्ड याद रखना, ईसी। ईसी क्या है? चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर। चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? ईसी होगा। कौन सा होगा? ईसी। तो इस लाइन को मैंने किससे लिखा है? ईसी से लिखा है। ऐसे कैसे? ये कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड का कौन सा ऊर्जा स्तर है? न्यूनतम। सबसे कम इसका है ना, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा वाला ये। तो ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाली जो लाइन बन रही है, ये लाइन क्या है? संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर है। ये वाली लाइन तो क्या है? इस संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर। और ये जो संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है उसको मैं लिखता हूं ईवी से। किससे लिखेंगे उसको? ईवी से। तो ईवी क्या चीज है आपका? संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर। देखिए, ये संयोजी बैंड है, ये इसका निम्नतम ऊर्जा स्तर है, सबसे कम मान है, ये इसका सबसे ज्यादा मान है। तो इसको तो मैं बोलूंगा संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर। संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर को मैं लिखूंगा किससे? ईवी से। दूसरा, ये कौन सा बैंड है आपका? चालन बैंड है। कौन सा बैंड है? चालन बैंड। इस चालन बैंड का जो नीचे वाला स्तर है, सबसे कम मान वाला है ना, तो इसको मैं बोलूंगा चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर। देखिए, ये सबसे कम है, न्यूनतम है। इससे ज्यादा ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इस लाइन को मैं बोलूंगा चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर। उसको मैं लिखूंगा किससे? ईसी से। किससे लिखूंगा? ईसी। तो दो चीज समझ में आई। एक चीज तो है ईसी है, और दूसरी चीज क्या है? ईवी है। क्या है? ईवी। तो ईसी समझ में आ गया क्या है? ईसी क्या है? इस चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। ईवी क्या है? इस संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर है। अब देखिए, ये ईसी और ईवी, इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होगा, ईसी और ईवी, यानी कि चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर और संयोजी बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है ऊर्जा बैंड अंतराल। तो अगली जो परिभाषा आएगी, वो अगली परिभाषा आएगी आपके ऊर्जा बैंड अंतराल की। किसकी परिभाषा आएगी? ऊर्जा बैंड अंतराल, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे एनर्जी बैंड गैप। क्या लिखेंगे इसको? एनर्जी बैंड गैप, और हिंदी में बोलेंगे इसको ऊर्जा बैंड अंतराल। तो देखिए, ऊर्जा बैंड अंतराल की परिभाषा क्या होगी? तो मैंने अभी आपको बताया था, चालन बैंड का तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर, चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर को मैं किससे लिखूंगा? ईसी से। और संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर को मैं किससे लिखूंगा? ईवी से। तो चालन बैंड के न्यूनतम ऊर्जा स्तर और संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर का जो अंतर होगा
वो अंतर ही क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड अंतराल कहलाएगा। तो देखिए परिभाषा लिखनी है आपको क्या, चालन बैंड, चालन बैंड का न्यूनतम, चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर, इसको मैं किससे लिखूंगा, ईसी से लिखूंगा। चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर तथा तथा संयोजी बैंड, तथा संयोजी बैंड का उच्चतम, उच्चतम ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर को मैं किससे लिखूंगा, ईवी। संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर का अंतर, का अंतर ऊर्जा बैंड अंतराल, ऊर्जा बैंड अंतराल कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके। और ऊर्जा बैंड अंतराल को हम लिखते हैं ईजी से। ऊर्जा बैंड अंतराल को किससे लिखेंगे, ईजी से। तो ईजी बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, ईसी माइनस हो जाएगा ईवी, ईसी माइनस ईवी। तो चालन बैंड का ऊर्जा स्तर, चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर ईसी, और संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर ईवी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड अंतराल कहलाएगा। और ऊर्जा बैंड अंतराल को हम किससे लिखेंगे, ईजी से। ये जो ऊर्जा बैंड अंतराल है ये आपके आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो ऊर्जा बैंड अंतराल की आपको परिभाषा समझ में आनी है। ये जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है इसको हम लिखेंगे ईसी से, ये संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर है इसको हम लिखेंगे ईवी से। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का क्या होगा, जो अंतर यानी कि ईसी माइनस ईवी, तो इन दोनों का ये जो अंतर है वो क्या कहलाएगा आपका, ईजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईजी। तो ईजी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ईसी माइनस क्या हो जाएगा, ईवी हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ गई। तो ये परिभाषा आपको नोट करनी है, ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है। अब देखिए आगे आपकी एग्जाम्स के अंदर यहां से ऊर्जा बैंड अंतराल के अंदर से यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो सिलिकॉन नामक का जो धातु है या सिलिकॉन जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर ऊर्जा बैंड गैप का मान क्या होता है, और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड गैप का मान कितना होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या आपका, ऊर्जा बैंड गैप यानी कि एनर्जी बैंड गैप, उसको मैं लिखूंगा किससे, ईजी से। किससे लिखूंगा, ईजी। ईजी क्या है आपका, ऊर्जा बैंड अंतराल है। क्या है आपका, ऊर्जा बैंड अंतराल। ऊर्जा बैंड अंतराल को मैं किससे लिख रहा हूं, ईजी से लिखा। किससे लिखा, ईजी से। यहां पर मैं ले रहा हूं कौन सी धातु, सिलिकॉन। हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं, ये एसआई का मतलब क्या है, सिलिकॉन है। दूसरी है जीई, जीई का मतलब है जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। क्या है, अर्धचालक पदार्थ। और जो हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ने वाले हैं, इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमको पता होना चाहिए सिलिकॉन के लिए तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 केल्विन ताप पर, कितना, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन के अंदर ऊर्जा बैंड गैप का मान कितना होता है, या एनर्जी बैंड गैप का मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान 0 केल्विन पर तो कितना होता है, और कमरे के तापमान या 300 केल्विन पर इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एनर्जी बैंड गैप कितने केल्विन पर, 0 केल्विन पर, ईजीओ। ईजीओ का मतलब है, वो नहीं है यहाँ पर, 0 है, इसका मतलब है 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल। तो 0 केल्विन पर सिलिकॉन के लिए जो ऊर्जा बैंड अंतराल होता है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जर्मेनियम के लिए होता है 0.7878 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यू है, याद आपको करनी पड़ेगी चाहे कैसे भी करो आप। तो इसको बार बार की यदि आप इसका रिवाइज करते हो तो वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो जो सिलिकॉन धातु है, सिलिकॉन धातु के लिए 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0 केल्विन तापमान पर
ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे कैसे, यही का यही जो ऊर्जा बैंड गैप है उसको अपन को निकालना है 300 केल्विन। ईजी कितने केल्विन पर? 300 केल्विन पर। तो 300 केल्विन पर जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जर्मेनियम के लिए 300 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल, ईजी क्या है? ऊर्जा बैंड अंतराल। तो 300 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान होता है, वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारणी आपको याद रखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। इस सारणी से आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सिलिकॉन धातु के लिए, सिलिकॉन धातु के लिए 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? तो 0 केल्विन पर सिलिकॉन के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे कैसे, सिलिकॉन धातु के लिए 300 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 300 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे के लिए से जर्मेनियम धातु के लिए 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो जर्मेनियम धातु के लिए 300 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर तापमान कितना है? 0 केल्विन। यहां पर तापमान कितना है? 300 केल्विन। तो मैंने तापमान को कितना बढ़ाया? 0 से कितना किया? 300 केल्विन पर। तो मैं तापमान को लिखूंगा किससे? T से। जैसे ही मैं तापमान के मान को बढ़ाता हूं, तापमान के मान को मैंने 0 से कितना किया? 300 केल्विन किया। तो जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं, तो देखिए यहां पर जो ऊर्जा बैंड अंतराल है उसका मान क्या हो गया? यहां पर घट गया। 1.21 से कितना हो गया? 1.1 आ गया, या फिर 1 पॉइंट इसको अपन लिख सकते हैं 10। तो यहां पर देखिए तापमान का मान, मैंने यहां पर तापमान का मान बढ़ाया, तो इधर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या हो गया? घट गया। तो मैं बोल सकता हूं कि तापमान का मान बढ़ाने पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या होता है? घटता है। ऐसे किसी जर्मेनियम के अंदर देखो, जैसे ही तापमान को मैंने 0 केल्विन से कितना किया? 300 केल्विन किया। तापमान को जैसे ही मैंने 0 से 300 केल्विन किया, तो जर्मेनियम के लिए जो ऊर्जा बैंड अंतराल है, एनर्जी बैंड गैप है, उसका मान 0.78 से कितना हो गया? 0.72। तो तापमान का मान बढ़ाने पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या होता है? घटता है। तो जो ऊर्जा बैंड अंतराल Eg है, ऊर्जा बैंड अंतराल को मैं किससे लिखूंगा? Eg से। ऊर्जा बैंड अंतराल Eg है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊर्जा बैंड अंतराल Eg तापमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाऊंगा, तो Eg का मान क्या होगा? घटेगा। क्योंकि Eg और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ा रहा हूं, तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या हो रहा है? आपका घट रहा है। तो एक तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 केल्विन पर सिलिकॉन के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? जर्मेनियम के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? ऐसे कैसे 300 केल्विन पर सिलिकॉन के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, और जर्मेनियम के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? दूसरा आपको पता होना चाहिए, जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं, तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताइए ऊर्जा बैंड अंतराल आपके समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो हमने पढ़ लिया ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के बाद में हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं। एक हमने पढ़ा संयोजी बैंड, दूसरा हमने पढ़ा चालन बैंड। फिर हमने पढ़ा संयोजी बैंड के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमने पढ़ा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करते हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। फिर हमने पढ़ा
जो संयोजी बैंड है उसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर वो कहलाता है ईसी, सॉरी, संयोजी बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है वो कहलाता है ईवी, और चालन बैंड का जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है वो कहलाता है ईसी। फिर हमने पढ़ा ईसी और ईवी, इन दोनों का जो अंतर है वो कहलाता है ईजी, और ईजी क्या है आपका ऊर्जा बैंड अंतराल है। फिर हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल के मान देखे कि सिलिकॉन के लिए 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, और जर्मेनियम के लिए 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है। ऐसे कैसे ही फिर हमने ऊर्जा बैंड अंतराल के मान देखे 300 केल्विन पर। फिर हमने देखा कि जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे ही हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। तो दो बैंड हो गए, एक तो हो गया चालन बैंड, दूसरा हो गया संयोजी बैंड। और चालन बैंड और संयोजी बैंड इन दोनों का जो ऊर्जा स्तर है वो कहलाता है आपका ऊर्जा बैंड अंतराल। तो मैं यहाँ पर दो बैंड बना देता हूं। एक तो ये हो गया आपका चालन बैंड, ये तो कौन सा है आपका, ये तो है चालन बैंड। कौन सा बैंड है ये, चालन। एक बैंड मैंने आपका यहाँ पर नीचे की तरफ बना दिया, ये है आपका संयोजी बैंड। कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को मैं किससे लिखूंगा, वी बी से। चालन बैंड को मैं किससे लिखूंगा, सी बी से। ये चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, इसको मैं लिखूंगा ई सी से। ये संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर है, इसको मैं लिखूंगा ई वी से। किससे लिखूंगा, ई वी से। फिर ए ई सी और ई वी, इन दोनों का जो अंतर होगा उसको मैं लिखूंगा ई जी से। इन दोनों का अंतर क्या होगा, ई जी, और ई जी बराबर फॉर्मूला क्या होगा आपका, ई सी माइनस क्या होगा आपका ईवी। ये पढ़ा अभी तक हमने, दो बैंड, एक संयोजी एक चालन। ये संयोजी बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर उसको लिखा ईसी से, ये संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर उसको लिखा ईवी से। फिर इन दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है वो कहलाया ऊर्जा बैंड अंतराल, और ऊर्जा बैंड अंतराल को मैंने लिखा ई जी से, और ई जी बराबर फॉर्मूला होता है ईसी माइनस ईवी। यही पढ़ा है अभी तक। अब हम पढ़ेंगे इन ऊर्जा बैंड के आधार पर, ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, इन ऊर्जा बैंड के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है हमारा क्या, ऊर्जा ऊर्जा बैंड के ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला पदार्थ है वो है चालक पदार्थ। पहला कौन सा है, चालक पदार्थ। दूसरा जो पदार्थ आता है वो आता है आपका अर्धचालक, क्या कहलाता है, अर्धचालक। और तीसरा जो पदार्थ आता है वो आता है आपका कुचालक। क्या आता है आपका, कुचालक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अचालक। कौन सा, अचालक। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक पदार्थ, दूसरा होता है अर्धचालक, तीसरा होता है कुचालक या फिर होता है अचालक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से पदार्थ की, चालक पदार्थ के बारे में। कौन से पदार्थ के बारे में बात करेंगे, चालक पदार्थ के अंदर। तो देखिए चालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, कितने टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग समय में 0 केल्विन पर बात कर रहा हूं। कितने तापमान पर बात कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, ये जो ऊर्जा बैंड अंतराल है ईजी, ऊर्जा बैंड अंतराल को मैंने किससे लिखा है, ईजी से। तो 0 केल्विन तापमान, कितने तापमान की बात कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन तापमान पर चालक पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा बैंड अंतराल ईजी है उसका मान कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
कितना होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली चीज याद रखनी है आपको, चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों के अंदर 0 केल्विन तापमान पर, कितने तापमान पर, 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना हो जाए 0। अब ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 0 हो गया, तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 0 कब हो सकता है, जब इस ईसी का मान किसके बराबर हो, ईवी के बराबर हो। भाई 0 कब होगा, जब समान संख्या में से समान संख्या को घटाएंगे तभी तो हमको 0 प्राप्त होगा। जिसे मैं 2 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 0 मिलेगा, 10 में से 10 घटाऊंगा तभी तो 0 मिलेगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ईसी बराबर ईवी होता है। कौन से पदार्थ के अंदर, चालक पदार्थ के अंदर। कौन से टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर चालक पदार्थों के अंदर ईसी और ईवी का मान बराबर होता है। इस कारण जब ईसी और ईवी का मान बराबर होगा तो ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चालक पदार्थ के अंदर आपको जो पहली लाइन आपको याद रखनी है, तो इसके अंदर 0 केल्विन तापमान पर, इस पर 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल, ऊर्जा बैंड अंतराल यानी कि का मान ईजी का मान 0 होता है। 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, 0। अब बताइए जब ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 0 है तो मतलब ईसी और ईवी का मान क्या है, बराबर है। तो जब ईसी और ईवी का मान में बराबर है तो ये जो संयोजी बैंड है और ये जो चालन बैंड है, इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी या नहीं होगी, ऐसे होगा कि नहीं होगा। ये संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्श करेंगे, क्योंकि जितना मान ईसी का होगा उतना ही मान किसका होगा, ईवी का होगा। तो ये कौन सा बैंड होगा, आपका संयोजी बैंड होगा। कौन सा बैंड होगा, संयोजी। इसको मैं लिखूंगा किससे, वीसी से। कितने केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर ईसी और ईवी का मान बराबर होता है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा बैंड अंतराल ईजी है उसका मान कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अर्थात दोनों बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके स्पर्श करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमने पढ़ा था जो वैलेंसी बैंड होते हैं इसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर, संयोजी बैंड के अंदर। अब देखिए इस लाइन पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस लाइन पर जो वैलेंसी या संयोजी बैंड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, वही के वही इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भी रहेंगे, चालन बैंड के अंदर भी रहेंगे ना। और चालन बैंड के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो प्रेजेंट टाइम में इस चालन बैंड के अंदर यहाँ पर क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था जब चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करने का काम करते हैं। तो चालक पदार्थों के अंदर 0 केल्विन तापमान पर इस चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। इस कारण चालक पदार्थों के अंदर 0 केल्विन तापमान पर भी धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा को प्रवाहित करने का काम कौन करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अभी प्रेजेंट टाइम में 0 केल्विन तापमान पर जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो संयोजी बैंड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। और जब चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पदार्थ के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो दूसरी लाइन में क्या लिखूंगा, चालक पदार्थों के अंदर 0 केल्विन तापमान पर, यानी कि इन पदार्थों में, इसको लिखूंगा मैं, इन पदार्थों में 0 केल्विन तापमान पर भी धारा प्रवाहित होती है। तापमान पर भी क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि धारा को कौन प्रवाहित करेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो संयोजी बैंड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट टाइम में चालन बैंड के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धारा प्रवाहित करने का काम करेंगे।
तो ये जो डायग्राम था ये कौन सा डायग्राम था आपका 0 केल्विन पर। तो आपको याद रखना है 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 केल्विन पर जो चालक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन लाइनों में से। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि चालक पदार्थों में, किसके अंदर, चालक पदार्थों में धात्विक बंध, कौन से धात्विक बंध उपस्थित होते हैं। चालक पदार्थों में कौन से बंध होते हैं, तो चालक पदार्थों के अंदर धात्विक बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, धात्विक बंध। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चालक पदार्थों के अंदर कौन से बंध उपस्थित होते हैं, तो चालक पदार्थों के अंदर कौन से बंध मिलते हैं, धात्विक बंध होते हैं। जो चौथी लाइन आपको याद रखनी है, चालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चालक पदार्थ के अंदर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। तो चालक पदार्थों में क्या, चालक पदार्थों में विद्युत धारा, चालक पदार्थों में विद्युत धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि चालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, तो चालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। किनके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके अंदर प्रवाहित होती है, चालक पदार्थों के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, चालक पदार्थों के अंदर। ये लाइन याद रहेगी। तीसरी लाइन आपको याद रखनी है, चालक पदार्थों के अंदर जब हम तापमान का मान बढ़ाते हैं, अभी तापमान कितना था, 0 केल्विन। जैसे ही मैं तापमान को 0 से कितना करता हूं, मैं 300 केल्विन करता हूं। कितना केल्विन करता हूं, 300। जैसे ही मैं तापमान को मैं बढ़ाता हूं तो ये जो संयोजी बैंड और चालन बैंड अभी बिल्कुल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। अभी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये स्पर्श कर रहे थे। ये तो कौन सा बैंड है, चालन बैंड। लेकिन जैसे ही मैं तापमान का मान क्या करता हूं, मैं बढ़ाता हूं, तो ये जो चालन बैंड है इसी के अंदर ये संयोजी बैंड बन जाता है। यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब यहां पर ये कौन सा बैंड बन गया आपका, संयोजी बैंड बन गया। कौन सा बैंड बन गया, संयोजी। और यहां तक जो बैंड है ये कौन सा बैंड है आपका, चालन। तो ये जो ऊर्जा स्तर होगा संयोजी बैंड का, उच्चतम ऊर्जा स्तर होगा, ये कौन सा होगा आपका, ईवी होगा। और ये चालन बैंड का उच्चतम निम्नतम ऊर्जा स्तर है, ये क्या होगा, ईवी। तो जैसे ही हम तापमान का मान बढ़ाते हैं, तापमान को जैसे ही मैं 0 केल्विन से 300 केल्विन करता हूं, तो जो संयोजी बैंड और जो चालन बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ पर जो ईवी है उसका मान है ईसी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ईवी का मान ईसी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब ईवी का मान ईसी से ज्यादा हो जाएगा तो हमने देखा था ऊर्जा बैंड अंतराल ईजी बराबर होता है ईसी माइनस क्या होता है, ईवी। जब ईवी का मान ज्यादा होगा और ईसी का मान जब कम होगा तो ईजी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू हमको किस में मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो जो ऊर्जा बैंड अंतराल है उसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप करने के कारण ईवी का जो मान है वो ईसी से ज्यादा हो जाता है। और जब ईवी का मान ईसी से ज्यादा होगा तो जो ऊर्जा बैंड अंतराल है उसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इतना नोट कर लिया। ऊपर मैं मिटा रहा हूं इसको, ये जो लाइन है मैं यहां पर लिख रहा हूं अब आपको। अगला आपको लिखना है तापमान, तापमान का मान बढ़ाने पर, तापमान का मान बढ़ाने पर ऊर्जा बैंड,
ऊर्जा बैंड का मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड। ऊर्जा बैंड एक दूसरे को ऊर्जा बैंड एक दूसरे को ओवरलैप एक दूसरे को ओवरलैप ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे जिससे Eg का मान ऋणात्मक हो जाता है, जिससे Eg का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये लाइन सी समझ में आ गई। फिर आगे आपको याद रखनी है, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। क्या? चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता, क्या? चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। अब धनात्मक ताप गुणांक वाली से क्या मतलब है कि जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो चालक पदार्थों के अंदर प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। चालक पदार्थों के अंदर तापमान का मान बढ़ाने पर उनके अंदर प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। तो चालक पदार्थ के अंदर आपको ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पहली आपको याद रखनी है, 0 केल्विन तापमान पर चालक पदार्थों के अंदर जो ऊर्जा बैंड अंतराल है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। दूसरा याद रखना है, 0 केल्विन तापमान पर चालक पदार्थों के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तीसरा याद रखना है, चालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। चौथा याद रखना है, चालक पदार्थों के अंदर जैसे ही हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण जो ऊर्जा बैंड अंतराल है उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। चौथा याद रखना है, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। कौन सी होती है, सॉरी, धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कौन सी होती है, धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो चालक पदार्थ आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पदार्थ आता है वो दूसरा पदार्थ आता है आपका अर्धचालक पदार्थ। दूसरा कौन सा पदार्थ आता है, अर्धचालक। सेकंड नंबर पे जो पदार्थ है वो है आपका अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, इसमें 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल। ऊर्जा बैंड अंतराल को हम किससे लिखते हैं, Eg। ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने केल्विन तापमान पर, 0 केल्विन तापमान। तो अगर मैं संरचना बनाना चाहूं इसकी तो ये तो हो गया कौन सा बैंड आपका, चालन बैंड। कौन सा हो गया, चालन बैंड। अब जो नीचे आएगा वो कौन सा बैंड आएगा आपका, संयोजी बैंड आएगा। कौन सा आएगा, संयोजी बैंड। ये है चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर, इसको मैं लिखूंगा किससे, Ec से। ये है संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर, इसको मैं लिखूंगा किससे, Ev से। फिर Ec और Ev इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, Eg कहलाएगा।
ऊर्जा बैंड अंतराल कहलाएगा। और जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, उन अर्धचालक पदार्थों के अंदर इस ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। अब जो संयोजी बैंड में यहां पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी बैंड के यहां पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्या ये इस चालन बैंड के अंदर विद्यमान रह सकते हैं क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अभी इनको कितने वोल्ट की आवश्यकता है ऊर्जा की? जब इनको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दूंगा, तब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस संयोजी बैंड को छोड़कर कहां जाएंगे? चालन बैंड के अंदर जाएंगे। और जब तक चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब तक इन पदार्थों के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक पदार्थों का जो चालन बैंड होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? खाली होता है। यानी कि इसके चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कौन से टेम्परेचर पर? 0 केल्विन तापमान पर। जब 0 केल्विन तापमान पर चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि अर्धचालक पदार्थों के अंदर 0 केल्विन तापमान पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात 0 केल्विन तापमान पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह। तो मैं इसमें लिखूंगा 0 केल्विन तापमान पर, 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ कुचालक, कुचालक की तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कुचालक क्यों कहा? क्योंकि 0 केल्विन तापमान पर चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो उसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जिन पदार्थों के अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो 0 केल्विन तापमान पर ये जो अर्धचालक है वो कुचालक की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। आगे आपको याद रखना है, जो अर्धचालक पदार्थों में, अर्धचालक पदार्थों में विद्युत धारा, विद्युत धारा होल्स तथा इलेक्ट्रॉन, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, दोनों के कारण प्रवाहित होती है। जैसे हमने पढ़ा था चालक पदार्थ, चालक पदार्थ के अंदर विद्युत धारा केवल किसके कारण प्रवाहित हो रही थी? इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो होल और इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कारण प्रवाहित होगी। अभी मैं समझाऊंगा आपको होल्स क्या चीज होते हैं और कैसे बनते हैं। तो अभी आपको याद रखना है, अर्धचालक पदार्थों के अंदर विद्युत धारा क्या होती है? होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब क्या होगा? जैसे ही मैं इस तापमान के मान को बढ़ाऊंगा, जैसे ही तापमान को मैं 0 केल्विन से कितना करूंगा? 300 केल्विन करूंगा। तापमान का मान मैंने जैसे ही क्या किया? बढ़ाया। तो जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाऊंगा तो ये जो संयोजी बैंड के अंदर ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करके ये कौन से बैंड के अंदर चल जाएंगे? चालन बैंड के अंदर चल जाएंगे। ऐसे कैसे? यहाँ का ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा ग्रहण करेगा और ऊर्जा ग्रहण करके किसके अंदर आ जाएगा? चालन बैंड। ऐसे कैसे? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा ग्रहण करके कहां चल जाएगा? चालन बैंड। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या किया? जैसे ही मैंने तापमान को बढ़ाया तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था उसने ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा को ग्रहण करके यहाँ इस स्थान को छोड़कर वो कौन से बैंड के अंदर चल गया? चालन बैंड। यहां से भी इलेक्ट्रॉन इस स्थान को छोड़कर कौन से बैंड में चल गया? चालन बैंड। यहां से इलेक्ट्रॉन इस स्थान को छोड़कर कौन से बैंड में चल गया? चालन बैंड। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर चल गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या हो गया? खाली। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या हो गया? खाली। क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहां चल गया? चालन बैंड में। यहाँ का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्यों गया? क्योंकि हमने तापमान के मान को बढ़ाया, क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी।
जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस स्थान को छोड़कर चालन बैंड में चल जाएगा। तो जैसे ही मैंने तापमान को 0 केल्विन से 300 केल्विन पर किया, अब चालन बैंड के अंदर कौन विद्यमान है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चालन बैंड के अंदर क्या चीज है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने टेम्परेचर पर है? 300 केल्विन। तो अर्धचालक पदार्थों का जैसे ही मैं तापमान बढ़ाता हूं तो इसके चालन बैंड के अंदर कौन आ जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अब इन पदार्थों के अंदर क्या प्रवाहित हो जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब अब वो पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करेंगे? चालक पदार्थों की तरह व्यवहार करेंगे। 0 केल्विन पर तो किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे? कुचालक की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने तापमान के मान को बढ़ाया तो जो संयोजी बैंड के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा को ग्रहण करके इस संयोजी बैंड को छोड़कर वो कहां चले गए? चालन बैंड गए। अब ये जैसे ही चालन बैंड में पहुंचे तो अब ये क्या बन गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए। और जैसे ही चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पदार्थ के अंदर क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और जब पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो वो पदार्थ कौन सा पदार्थ बन जाएगा? चालक पदार्थ बन जाएगा। अब देखिए यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो यहां का स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को ही हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इस खाली स्थान को? होल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके नाम से जाना जाता है होल्स। तो देखिए अर्धचालक पदार्थों के अंदर होल्स भी है और कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। होल भी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण इसके अंदर क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। यही लाइन मैंने यहां पर लिखा है। अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित हो रही थी। लेकिन क्या चालक पदार्थों के अंदर आपको कहीं पर होल दिखाई दिए थे क्या? नहीं दिखाई दिए थे। चालक पदार्थों के अंदर ओनली कौन दिख रहे थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। तो चालक पदार्थों के अंदर तो विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, लेकिन अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। अर्धचालक पदार्थों के अंदर धारा कब बही? जब हमने तापमान के मान को बढ़ाया। तो जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये अगली लाइन आपको लिखना है। तापमान का मान बढ़ाने पर क्या? तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी चालकता, इनकी किसकी? अर्धचालकों की। अर्धचालकों की जो चालकता होती है, इनकी चालकता का मान, चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लास्ट में इसमें आपको याद रखनी है इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ऋणात्मक, ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। जबकि चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता थी वो कौन सी थी? धनात्मक ताप गुणांक वाली होती है। जबकि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। अब ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब यह है जैसे ही अर्धचालक पदार्थों के अंदर मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं, क्या? जैसे ही अर्धचालक पदार्थों के अंदर हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो इनकी जो प्रतिरोधकता है, इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। जबकि चालकों के अंदर क्या था? जैसे ही तापमान का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। अर्थात अर्धचालकों के अंदर तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान घटता है। और हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब तापमान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, जब प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऊपर की लाइन में मैंने लिखा था तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटता है।
क्योंकि इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। ये चीज समझ में आई। तो अगला जो आपका पदार्थ था वो पदार्थ है कौन सा, आपका अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर आपको ये 4-5 लाइनें याद रखनी है। ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितने केल्विन पर बात कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर ये पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह, क्योंकि 0 केल्विन पर ये चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। जैसे ही मैं इसके अंदर तीसरा याद करना है, अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। होल मैंने आपको समझा दिया, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इस स्थान को छोड़कर चालन बैंड पे चल जाते हैं तो ये स्थान खाली हो जाता है, और ये जो खाली स्थान है वही क्या कहलाता है, आपका होल्स कहलाता है। तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण प्रवाहित होती है। आगे ये मैंने बताया था कि जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड की इस कक्षा को छोड़कर चालन बैंड के अंदर चल जाते हैं। अब चालन बैंड के अंदर जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इनके कारण धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो तापमान का मान बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लास्ट में मैंने बढ़ाया था कि जो अर्धचालक पदार्थ है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। और प्रतिरोधकता ऋणात्मक ताप गुणांक वाले का मतलब क्या है, जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया, आपका अर्धचालक पदार्थ। एक चीज और याद रखनी है आपको, अर्धचालक पदार्थों के अंदर जैसे चालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध उपस्थित था, धात्विक बंध। कौन सा उपस्थित था, धात्विक बंध। इसी प्रकार अर्धचालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध उपस्थित होता है, तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। याद रखना इसको भी। इन पदार्थों में, कौन से पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, अर्धचालक पदार्थों में। तो इन पदार्थों में सहसंयोजी, कौन सा, सहसंयोजी बंध उपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अर्धचालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध होता है, तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। ठीक है। तीसरा जो पदार्थ आता है वो आता है आपका इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तीसरे नंबर पे जो पदार्थ आता है वो आता है कुचालक, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं अचालक, या फिर इसी को हम बोलेंगे क्या, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है। तीसरा जो पदार्थ है वो कौन सा है, कुचालक। कुचालक पदार्थ की अगर बात करें तो कुचालक पदार्थों के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक पदार्थों के अंदर क्या होता है, इन पदार्थों में 0 केल्विन तापमान पर ऊर्जा बैंड अंतराल को मैं किससे लिखूंगा, Eg से। ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जितना ज्यादा ऊर्जा बैंड अंतराल होगा उतना ज्यादा चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो मैं यहां पर यदि इनको बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे, ये तो होगा आपका कौन सा बैंड, चालन बैंड हो गया। अब यहां पर आएगा, ये कौन सा बैंड आएगा, आपका संयोजी बैंड। कौन सा बैंड आएगा, संयोजी। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है Eg, इसका मान कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इस गैप का मान बहुत ज्यादा हो गया ना, तो संयोजी बैंड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस गैप को पार करके चालन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब ये चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे तो इन पदार्थों के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इन पदार्थों के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इन पदार्थों में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इन पदार्थों के अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड इन दोनों के बीच का जो बैंड अंतराल है उसका मान बहुत ज्यादा होता है।
अब ये जो संयोजी बैंड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इस अंतराल को पार ही नहीं कर पाते हैं। और जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को पार करके जब तक ये चालन बैंड के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो कुचालक पदार्थ है, उन कुचालक पदार्थों के अंदर 0 केल्विन पर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन पदार्थों के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तीसरा याद रखना है, इन पदार्थों में आयनिक बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक। जैसे चालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध था? धात्विक। अर्धचालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध था? सहसंयोजी। ऐसे ही जो कुचालक पदार्थ होते हैं, इन कुचालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक बंध उपस्थित होता है। चौथी जो लाइन आपको याद रखनी है, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है आपकी ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। तो इन पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है? ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। ऋणात्मक ताप गुणांक वाली प्रतिरोधकता से आपके समझ में आ रहा होगा कि जब कुचालक पदार्थों के अंदर जैसे ही हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटता है। कुचालक पदार्थों के अंदर तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटता है। इस कारण इन पदार्थों की प्रतिरोधकता कौन सी होती है? ऋणात्मक ताप गुणांक वाली होती है। तो ये पदार्थ हो गए कितने प्रकार के? आपके 3 प्रकार के। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड के प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार, चालन बैंड और संयोजी बैंड। फिर हमने चालन बैंड और संयोजी बैंड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा कि ये जो ऊर्जा बैंड होते हैं, इस ऊर्जा बैंड के आधार पर हम पदार्थों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 3 भागों के अंदर, जिसमें पहला भाग हमने पढ़ा चालक, दूसरा पढ़ा हमने अर्धचालक, तीसरा हमने पढ़ा कुचालक। इन तीनों पदार्थों के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो याद रखना है, एक तो इनके अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना कितना होता है। जैसे 0 केल्विन तापमान पर चालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0 केल्विन तापमान पर कुचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है। दूसरा याद रखना है, इन पदार्थों के अंदर कौन कौन से बंध उपस्थित होते हैं। जैसे चालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध उपस्थित था? धात्विक बंध उपस्थित था। अर्धचालक पदार्थों के अंदर कौन सा बंध उपस्थित था? तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर सहसंयोजी बंध था। और जो कुचालक पदार्थ था उसके अंदर कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन पदार्थों के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो किन किन के कारण प्रवाहित होती है। तो चालक पदार्थों के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण बह रही थी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित थी। अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा है वो किसके कारण बह रही थी? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण बह रही थी। जबकि कुचालकों के अंदर तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। चौथी जो बात याद रखनी है, इनकी प्रतिरोधकता कौन सी होती है। तो चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है धनात्मक ताप गुणांक वाली। कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है ऋणात्मक ताप गुणांक वाली। और अर्धचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो भी होती है ऋणात्मक ताप गुणांक वाली। फिर आपको पता होना चाहिए धनात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है। तो धनात्मक ताप गुणांक का मतलब होता है जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं तापमान का मान बढ़ाता हूं तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? आपका घट जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स परिभाषाएं थी, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ लिया चालक, अचालक, अर्धचालक और कुचालक। आगे हम पढ़ेंगे ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों के अंदर किस प्रकार से अर्धचालक पदार्थों की सहायता से अपन कुछ दूसरे पदार्थ इनके अंदर मिलाकर
किस प्रकार से हम पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ बनाएंगे, फिर उन पी और एन प्रकार के पदार्थों को हम वापस जोड़कर किस प्रकार से डायोड का निर्माण करते हैं, उस चीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा बैंड का मान कितना कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।